गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बेटा? अच्छे हो? ध्यान रखा करो, हेल्दी रहा करो और पढ़ाई के ऊपर फोकस किया करो पूरा का पूरा। क्लियर है? क्योंकि अभी आपको पता है ना, बाहर तो निकलना नहीं, घर में थोड़ा सा हार्ड वर्क किया करो, एक्सरसाइज भी किया करो और अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस किया करो, क्योंकि साइंस ली है तो थोड़ा सा ध्यान चाहिए अभी। अटेंशन के साथ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। अब हम अपने बिल्कुल टॉपिक वाइज लेक्चर डाल रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना। जो भी अब लेक्चर आएंगे ना, तो सारा तो मैं करवा नहीं सकता, आपको पता है इस टाइम जो आपकी क्वेरी आती है वो बच्चे भेज देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, लेकिन जो भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, उसी पैटर्न को मैं फॉलो करने लग रहा हूँ। ओके, तो ध्यान रखा करो बेटा। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब हमने पहले दो पार्ट में क्या पढ़ा था? फर्स्ट टू पार्ट तो बेसिक थे, थर्ड पार्ट भी क्या है? बेसिक ही है। थर्ड पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था यूनिट सिस्टम के बारे में। क्लियर है? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लेंथ के लिए, मास के लिए, जो भी था। जो हमारा थर्ड पार्ट है, इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि जो लेंथ, मास, टाइम है, इनको कैसे मेजर करते हैं। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको किसके बारे में बताया था, हमने किसका पढ़ा था? पैरेलैक्स मेथड के बारे में पढ़ा था। पर उससे भी पहले मेरे को एक लेक्चर और लेना था, तो वो अब ध्यान रखना कि पैरेलैक्स कोई बात नहीं, अगर हमारा हो गया तो उसमें अगर डाउट हो तो पूछ लेना, अदरवाइज कोई ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। पर पैरेलैक्स से पहले मेरे को ये लेक्चर अपलोड करना चाहिए था। ओके, तो अब मैं इसको कर रहा हूँ, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आज के वीडियो के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मेजरमेंट करेंगे। किसकी? लेंथ की, मास की, टाइम की, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। आपको पता है ना, हमने एसआई सिस्टम के अंदर कितनी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी? 7 पढ़ी थी। कौन कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। बेटा ये लाइट की स्टडी है, करंट, ये हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? 12th में। 11th क्लास के अंदर फोकस किस पे रखना है? लेंथ पे, मास पे और टाइम पे। क्लियर है? टेम्परेचर भी पढ़ेंगे हम 7th यूनिट के अंदर। तो लेंथ, मास, टाइम का मेन फोकस है। बेसिक अभी बताएगा आपको, तो उस केस में ये तीन की क्वांटिटी तो बाद में पढ़ेंगे हम 12th क्लास में। तो 11th क्लास के अंदर एक बार हम फोकस किस पे करेंगे? लेंथ, मास एंड टाइम के ऊपर करेंगे। जितना मैं कर रहा हूं उतना करना है, क्योंकि फिर फोर्थ से हमारा मेन कंसेप्ट स्टार्ट होगा। अभी एक तो लेक्चर और लूंगा मैं थर्ड पार्ट के, उसके बाद फोर्थ स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। अब देखो ध्यान से बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम किसको मेजर करेंगे? लेंथ का। किसका आज का हमारा टॉपिक बेटा? लेंथ को। लेंथ को मेजर करने के तरीके बताऊंगा आपको। लेंथ को दो तरीके से मेजर किया जाता है बेटा, ध्यान से सुनना। लेंथ को कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं हम? दो तरीके से। हमारे टू वेज कौन कौन से? एक तो डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड किसको बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड का क्या मतलब है? डायरेक्ट मेथड के अंदर हम पढ़ेंगे कि कोई ऐसी चीज को हम मेजर कर रहे हैं जिसके दोनों एंड कैसे हमारे अप्रोचेबल, मतलब क्या है? शुरू का एंड मेरी अप्रोच में है, बाद का एंड भी हमारी अप्रोच में है। तो हमने क्या किया? एक स्केल उठाया, और स्केल पता है ना इसके अंदर कितना देखा? 15 सेंटीमीटर। देखो आप कितना है? 15 सेंटीमीटर तक का है। तो हमने एक एंड 0 से किया, और दूसरा एंड अगर देखा तो हमने देखा कितना बन रहा है ये? 8.2 सेंटीमीटर। कितना है ये? 8.2। मतलब मेरा इनिशियल इसका एंड और फाइनल एंड दोनों किस में थे? मेरी अप्रोच में थे, हमारी रेंज में थे, हमने मेजर कर लिया। क्लियर है? अगर मैं कहूं इस डस्टर की लेंथ बताओ, तो आप बोलोगे सर इनिशियल एंड भी और फाइनल एंड भी हमारी अप्रोच में है, तो हम क्या बोलेंगे? इसको हम किससे मेजर कर सकते हैं? इसकी लेंथ को हम किस में मेजर कर सकते हैं? तो हम बोलेंगे डायरेक्ट मेथड से। क्लियर है बात? क्योंकि बोथ आर एंड अप्रोचेबल। अगर मैं कोई इस बोर्ड की लेंथ बताऊं, पता है ना इंची टेप का यूज करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल। क्लियर है बात? आपने क्या किया? इंची टेप लिया और बता दिया भाई 1 मीटर 2 मीटर जितने का भी है। क्लियर है? तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि डायरेक्ट मेथड, लेंथ की बात करेंगे आज हम सिर्फ। लेंथ के अंदर दो मेथड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की बात करूंगा तो आप क्या बताओगे? व्हेन बोथ द एंड्स आर अप्रोचेबल, जो हमारी अप्रोच में होंगे, हम आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। ये तो था बेटा हमारा डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है? इनडायरेक्ट मेथड वो है जिसके अंदर हमारे पास जो एंड्स है ना, वो अप्रोचेबल नहीं है। सपोज करो मैं यहां से कह दूं, यहां से लेके सन के बीच की दूरी, अर्थ और सन की दूरी बताओ, तो उस केस में आप क्या बताओगे? ये किस में आ जाएगा? हमारा इनडायरेक्ट मेथड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? इनडायरेक्ट मेथड में आ जाएगा। आप कहीं हिल स्टेशन पे घूमने गए, ठीक है, आप नीचे ग्राउंड में खड़े हो और आपने देखा ऊपर कोई हमारा माउंटेन है, और आप कह रहे हो कितना ऊंचा है। क्लियर है बात? अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप स्केल लेके माउंटेन तक पहुंच जाओगे, आप स्केल लेके मून तक पहुंच जाओगे। ये बात समझ आ रही है? तो आप क्या करोगे? उसको
उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे हम? इनडायरेक्ट मेथड से। क्लियर है? व्हेन बोथ द एंड्स आर अप्रोचेबल, कौन सा मेथड यूज करेंगे? डायरेक्ट मेथड। जब एक एंड या दोनों एंड हमारे अप्रोच से बाहर हो, एक एंड या दोनों एंड अप्रोच से बाहर हो। एक एंड का क्या मतलब है? आप अर्थ पे खड़े हो और आप माउंटेन की जो बिल्कुल पीक है, उस माउंटेन है जो उसकी हाइट निकालना चाहते हो, आप यहां खड़े हो। क्लियर है? तो आप क्या बताओगे? एक तो हमारा कैसा है, हम अप्रोचेबल है, पर दूसरा एंड तो अप्रोचेबल नहीं है, तो ये कौन सा मेथड होगा? इनडायरेक्ट मेथड। अगर मैं कह दूं क्या जुपिटर की और मार्स के बीच की दूरी बताओ, तो आप क्या बताओगे? ना तो जुपिटर हमारे अप्रोच में और ना ही मार्स, तो दोनों एंड हमारे कैसे हैं? अनअप्रोचेबल हैं। तो उस केस में क्या ध्यान रखना आपको? डायरेक्ट मेथड बोथ एंड आर अप्रोचेबल, और इनडायरेक्ट के अंदर या तो एक एंड या दोनों एंड कोई भी हमारे अप्रोच में नहीं होंगे। क्लियर है? तो चलो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डायरेक्ट मेथड के बारे में। लेंथ का कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। बोथ हैंड्स आर अप्रोचेबल। अब इसके अंदर स्टैंडर्ड जो मेजर, जो हम लेंथ, इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए हमने जो डिवाइसेस यूज की हैं वो कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, सबसे पहला कौन सा बेटा? मीटर स्केल। कौन सा है? मीटर स्केल। मीटर स्केल आपने देखे हैं? ये स्केल है, सारे के सारे मेजरमेंट करते हैं। ये कौन से स्केल है? मीटर स्केल है। जैसे इसके अंदर सेंटीमीटर तक दे रखे हैं ना वैल्यू। ये बात समझ आ रही है कि किसी नोटबुक की, किसी बोर्ड की, इनकी लेंथ को मेजर करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? स्केल का यूज करते हो। अगर मैं कह दूं कि चलो इस बोर्ड की बात कर रहा हूं, यहां से दिल्ली तक के डिस्टेंस बताओ, तो उस केस में तो आप क्या बताओगे कि भाई ये स्केल, ऐसे थोड़ा स्केल ले लेके जाएंगे हम वहां तक। क्लियर है? आपने देखा होगा हम इंची टेप का भी यूज करते हैं, मीटर स्केल का भी यूज करते हैं। क्लियर है? ये तो नॉर्मल से है बिल्कुल। अब दूसरा एक बार बता रहा हूं इनके बारे में। फिलहाल देखो, सेकंड कौन सा हमारा? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर। ठीक है, इसके अंदर बेटा वर्नियर कैलिपर के ना एक्सपेरिमेंट होगी। इसके अंदर आपको दो स्केल दिखाई देंगे। ठीक है, कौन सा होगा? एक वर्नियर स्केल होगा और एक मेन स्केल होगा। जब प्रैक्टिकल करोगे ना तो देखोगे वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट है। जैसे ये स्केल एक इंस्ट्रूमेंट है ना, ऐसे वर्नियर कैलिपर भी क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर है? वो भी किसके लिए यूज होता है? लेंथ को मेजर करने के लिए। उसके बाद कौन सा आ गया? स्क्रू गोज आ गया। क्लियर है? इसके बाद एक स्पैरोमीटर और होता है डेप्थ के लिए, वो मैंने लिखा नहीं, भूल गया, ध्यान से उतर गया। एक स्पैरोमीटर और होता है, वो किसके लिए होता है? डेप्थ वगैरह के लिए। क्लियर है? तो उस केस में अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? मीटर स्केल की। किसकी बात करेंगे? मीटर स्केल की। आज आपको एक चीज अच्छे से समझ आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज आपकी आगे, जब आप आगे कॉलेज में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो ये स्टैंडर्ड टर्म है जो आपको समझ आनी चाहिए। मैं बात करूंगा किसकी? लिस्ट काउंट की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट का क्या मतलब होता है? लिस्ट क्या होता है? सबसे कम। काउंट जो मेजरेबल हो। लिस्ट मतलब सबसे कम, काउंट जो मेजरेबल हो। मतलब किसी स्केल में जो सबसे कम वैल्यू होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं यहाँ 0 से लेके 15 सेंटीमीटर तक दे रखा है। कितना है स्केल? 0 से लेके 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? कितना है? 0 से लेके 15 सेंटीमीटर। अगर मैं इसके अंदर कहूं कि सबसे छोटी, अब आपको दिख रहा है, ध्यान से सुनना, आपके घर में स्केल है, बेशक उठा लेना। 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक आप क्या बताओगे? छोटे छोटी लाइन है, कटी हुई है। 0 से लेके 1 तक भी आप क्या देखोगे? ये छोटे छोटे स्लॉट कटे पड़े हैं। कितने स्लॉट है? ये 10 स्लॉट है। कितने हैं? 10 स्लॉट इसके अंदर कटे हुए हैं। अब ध्यान से देखना लिस्ट काउंट का क्या मतलब बेटा। सपोज करो 1 मीटर का स्केल है। 1 मीटर, मैं किसकी बात कर रहा हूं? 1 मीटर की बात करने लग रहा हूं। 1 मीटर का क्या मतलब होता है? 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? 1 मीटर का क्या मतलब होता है? 100 सेंटीमीटर। अब ये स्केल 1 मीटर का है। अब इसके अंदर स्लॉट कैसे कटे? ध्यान से देखना। 0 से 10 सेंटीमीटर, 10 से 20 सेंटीमीटर, 20 से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर का हो गया हमारा स्केल। आगे तक जा नहीं रहा बोर्ड, इसलिए मैंने यहीं तक आपको रिप्रेजेंट करने के लिए इतना बड़ा बना दिया। अदरवाइज 1 मीटर का तो इससे ज्यादा ही बना रखा मैंने। अब ध्यान से देखो, 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 0 0। ये हमारा कितना क्या? पहली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर दिया? 1 सेंटीमीटर को। किसको रिप्रेजेंट कर दिया? ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6, 7, 8, 9, 10 सेंटीमीटर। ये बात समझ आती है? अब इस पूरे स्केल के अंदर जो हमारा 1 मीटर का स्केल है, इस पूरे स्केल के अंदर बताना कितने सेंटीमीटर है टोटल? तो आप क्या बोले? 100 सेंटीमीटर है। भाई 1 मीटर का है पूरा स्केल, 1 मीटर का मतलब होता है कि 100 सेंटीमीटर है। और इसमें जो सबसे छोटा, जो मैं काउंट कर सकते हैं, जो हम काउंट कर सकते हैं, सबसे छोटा डिस्टेंस, सबसे छोटा जो हमें दे रखा है मेजरमेंट, सबसे छोटा मेजरमेंट दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं कहूं लिस्ट काउंट निकालो, तो लिस्ट काउंट कैसे निकालोगे बेटा? इसका सबसे छोटा हम मेजर जो कर सकते हैं वो कितना है?
1 सेंटीमीटर है, कितना है 1 सेंटीमीटर है, और टोटल पूरा स्केल कितने का है तो आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर का। कितने का है 100 सेंटीमीटर का। सबसे छोटा गैप हम कितना मेजर कर सकते हैं, आप क्या बोले 1 सेंटीमीटर का, और टोटल कितने सेंटीमीटर 1 मीटर में, तो आप क्या बोले 100 है। तो जितना सबसे छोटा था मेजरेबल और कंप्लीट। क्लियर है। तो इसका लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा हमारे पास बताना 0.01। ये बात समझ आती है। लिस्ट काउंट कितना आ गया इसका 0.01। अब आपके पास कोई भी डिवाइस हो, ध्यान रखना, आप क्या करोगे लिस्ट सबसे कम, लिस्ट मतलब सबसे कम काउंटेबल। क्लियर है, उसको हम क्या बोलते हैं लिस्ट काउंट। ओके, तो लिस्ट काउंट अगर मैं कह दूं, क्या यहां तो सपोज करो कि मीटर सेंटीमीटर दे रखे थे, किसी में मिलीमीटर दे रखे, कुछ भी दे रखा हो, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी। लिस्ट काउंट निकालना आना चाहिए क्या, सबसे छोटा डिवाइडेड बाय में कंप्लीट, क्या आ जाएगा हमारा लिस्ट काउंट आ जाएगा। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं स्केल की, इस स्केल के अंदर आप क्या देखोगे, क्या 0 से लेके 15 क्या दे रखे हैं सेंटीमीटर दे रखे हैं। 0 से लेके क्या दे रखे हैं 15 सेंटीमीटर दे रखे हैं। अगर मैं कहूं कि 0 के बाद 1 तक, 0 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 4 5 6 7 8 15 तक है। लेकिन जब आप देखोगे बेटा 0 से लेके कितने स्लॉट मिलेंगे 1 तक, 0 से 1 तक कितने स्लॉट है 10 स्लॉट है। कितने स्लॉट है 10 स्लॉट है। अगर मैं इसका लिस्ट काउंट निकालूंगा तो आपको पता है ना, सबसे कम स्लॉट डिवाइडेड बाय में सारे स्लॉट। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा स्केल का लिस्ट काउंट आ जाएगा। अगर मैं बात करूं बेटा आपसे किस चीज की, कि अच्छा एक चीज का और भी ध्यान रखना आपको, क्या कि कई स्केल आपने ऐसे देखे हैं जिसके अंदर हमने बोला कि ये 1 मीटर का स्केल है। कितने का स्केल है ये 1 मीटर का। तो ये स्लॉट किसके अकॉर्डिंग दे रखे हैं, सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। किसके अकॉर्डिंग दे रखे हैं, सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। अगर मैं कहूं कि इस एक पेज की थिकनेस निकालो, इस पेज, ये बतानी है इस पेज की लेंथ कितनी है, इसकी पेज की थिकनेस, क्या ये हमारा स्केल यूज कर हो जाएगा, क्या ये हमारा स्केल यूज हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है जो एक पेज है वो तो कैसा बहुत ही पतला है, और यहां जब हम इसको रखेंगे तो उस केस में कैसा है, ये इसकी एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा। तो हम क्या बोले, हमने क्या किया कि और पतली चीज को और कम लेंथ को निकालने के लिए दूसरी चीजें यूज की, दूसरे स्केल यूज किए। मतलब क्या, हम बोले भाई मीटर स्केल यूज मत करो, माइक्रोमीटर वाला करो। क्लियर है बात, ठीक है। इससे भी जो छोटी लेंथ को मेजर कर सके उसका यूज करो, और छोटी का यूज करो। ये बात समझ आती है। तो सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कैसा होता है, जो सबसे कम मेजरेबल क्वांटिटी। क्लियर है, उसको हम क्या बोलेंगे लिस्ट काउंट। ठीक है, उस डिवाइस का लिस्ट काउंट, किसी भी डिवाइस का लिस्ट काउंट निकाल सकते हो आप। अगर मैं कहूं मीटर स्केल, हमारे पास क्या है मीटर स्केल है, इसका लिस्ट काउंट निकालो। क्या निकालना आपको, लिस्ट काउंट। मीटर स्केल के ऊपर ध्यान से देखना, जब मैं बात करूंगा ना, एक चीज और ध्यान से सुनना, आपको पता है कि 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। ये बात समझ आती है सबको। क्या होता है 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। क्लियर है। अगर मैं सेंटीमीटर और मिलीमीटर का रिलेशन निकालूं तो क्या बताओगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दोगे, क्या जाएगा 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये पूरी की पूरी मैं अगर आपको बता दूंगा टेबल जो होती है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो जो भी है। क्लियर है। एक बार पर फिलहाल उससे पहले आप याद रखना, क्या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 और 1 मीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं 1000। जब हम सेंटीमीटर मिलीमीटर की बात करेंगे तो उस केस में आप क्या बोलोगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम किसकी बात कर रहे थे, मीटर स्केल की। मीटर स्केल के अंदर लिस्ट काउंट कितना होता है बेटा 1 मिलीमीटर। ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, सपोज करो मीटर स्केल है, ये हमारे पास क्या है मीटर स्केल है। 0 से, ये हमारे पास क्या मीटर स्केल है, ये मीटर स्केल ही है। 0 से लेके कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। 0 से लेके 1 सेंटीमीटर, 0 से लेके 1 सेंटीमीटर तक कितने स्लॉट है, 0 से लेके 1 सेंटीमीटर तक कितने स्लॉट है 10। कितने स्लॉट है 10। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। ये बात समझ आती है। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है 10 मिलीमीटर। 0 से लेके 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है 10 मिलीमीटर के। ये बात समझ आती है। इसका मतलब 0 से लेके 1 सेंटीमीटर में जो 10 स्लॉट दे रखे हैं ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिलीमीटर को। आगे बात समझ, ठीक है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, क्या कि जो हमारे पास मीटर स्केल होता है ना, उसका सबसे कम छोटी जो मेजरेबल क्वांटिटी है वो कितनी होती है 1 मिलीमीटर।
कितनी होता है उसका लीस्ट काउंट, सबसे छोटा काउंट कितना है इसका सबसे छोटा काउंट कितना है, तो आप क्या बोलोगे 0 से 1 सेंटीमीटर, और इसके बीच में कितने स्लॉट कटे हैं 10 कटे हैं, और हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के। तो आपको क्या ध्यान रखना, मीटर स्केल जो हम यूज करते हैं, ठीक है, वो उसका लीस्ट काउंट सबसे छोटा कितना मेजर कर सकता है, वो 1 मिलीमीटर। और 10⁻³ मीटर बोलो, वही तो होता है 1 मिलीमीटर बोलो, चाहे 10⁻³ मीटर बोलो, ये रहा 1 मीटर दिस। अगर मैं 1 मिलीमीटर बोलूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर जाके 10⁻³ बन जाएगा। तो क्या बोलोगे, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है 1 मिलीमीटर और 10⁻³ सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक पेज की आपको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, एक सिंगल पेज की क्या निकालनी है, जो थिकनेस है, कितना मोटा है, वो मोटाई निकालनी है। जब मैं उस पेज को रखूंगा ना इसके बीच में एक बिल्कुल 1 मिलीमीटर के बीच में, 1 मिलीमीटर के बीच में मींस बिल्कुल दो छोटे पॉइंट के बीच में जब हम इस पेज को रखेंगे ना, तो हम क्या देखेंगे, क्या ये पेज है ना जो बहुत ही इससे भी कैसा, इससे भी पतला है। 1 मिलीमीटर जो हमने सबसे छोटा काउंट लिया है, जो एक पेज की थिकनेस देखें वो कैसी है, इससे भी कम है। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा ये स्केल तो फेल हो गया उसको निकालने के लिए। ये बात समझ आती है कि हमें तो पता ही नहीं लग रहा है, एक्यूरेट रीडिंग नहीं पता लग रही, क्योंकि वो पेज की थिकनेस कैसी है, 1 मिलीमीटर से भी कम है। तो हम क्या बोलेंगे, भाई हम इससे मेजर नहीं कर सकते। तो हमने एक दूसरी डिवाइस बना दी, ठीक है, जो क्या कर सकती थी, 1 मिलीमीटर के भी 10 पार्ट कर सकती थी। 1 मिलीमीटर जो हमने बिल्कुल छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, इसके भी कितने पार्ट कर सकती थी, 10 पार्ट। इसका मतलब समझ आता है कि हमारी रीडिंग कैसे आ जाएंगी, और ज्यादा एक्यूरेट आ जाएंगी। हमारी रीडिंग कैसे आ जाएंगी बेटा, और ज्यादा एक्यूरेट आ जाएगी। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, क्या कि हमने दूसरी डिवाइस क्या यूज की, वर्नियर कैलिपर। बेटा वर्नियर कैलिपर आप अपने प्रैक्टिकल में देखोगे क्या है, इसके अंदर 2 स्केल होते हैं, एक वर्नियर स्केल एंड सेकंड वन इज मेन स्केल है। प्रैक्टिकल करोगे जब पता लग जाएगा। पर एक चीज आपको फोकस करनी है, क्या इसका लिस्ट काउंट कितना है वर्नियर कैलिपर का, 0.1 मिलीमीटर। कितना है, 0.1 मिलीमीटर। मतलब यहां कितना था, 1 मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर से भी कम मेजर कर सकता है। ये बात समझ आती है, 1 मिलीमीटर से भी कम मेजर कर सकता है कौन, वर्नियर कैलिपर। क्लियर है, क्योंकि 1 मिलीमीटर में भी इसने कितने स्लॉट बना दिए, 10 स्लॉट और बना दिए। बात समझ आती है। अगर मीटर की बात करें तो कितना बन जाएगा, 10⁻⁴ मीटर बन जाएगा। उसके बाद अगर हम बोले कि कोई ऐसी चीज है कि उससे भी कम, बिल्कुल ही इतनी सी लेंथ है जो हमें बिल्कुल ही बहुत ज्यादा बारीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वो वर्नियर कैलिपर में भी नहीं आ सकती। तो हमने क्या करा, एक डिवाइस और बना दी, कौन से, स्क्रू गोज। क्या है, स्क्रू गोज। इसका स्क्रू गोज का लिस्ट काउंट देखो बेटा कितना है, 0.01। 0.01 मतलब इसके भी कितने पार्ट कर दिए इसने, 10 पार्ट कर दिए। 1 मिलीमीटर के भी कितने पार्ट कर दिए, 100 पार्ट कर दिए। 1 मिलीमीटर के भी कितने पार्ट कर दिए, 100 पार्ट कर दिए। किस केस में, स्क्रू गोज में। क्लियर है। तो लिस्ट काउंट किसका आ गया, हमारा स्क्रू गोज का आ गया। मीटर की बात करोगे तो कितना आ गया, 10⁻⁵। आई होप कि आपको समझ आ गया। जो स्पैरोमीटर होता है ना बेटा, जिसकी बात मैं कर रहा था, उसका भी कितना होता है, सेम होता है लिस्ट काउंट स्पैरोमीटर का भी। ओके, तो ये हमारा बेटा कौन सा था, डायरेक्ट मेथड था। ये हमारा कौन सा मेथड आ गया, डायरेक्ट मेथड। क्लियर है, जिसके अंदर दोनों एंड कैसे हैं, अप्रोचेबल है। अब बेटा हम बात किसकी करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड की। हम किसको मेजर कर रहे थे, लेंथ को, 2 तरीकों से, एक तो डायरेक्ट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। ये बेशक आपके सिलेबस से हटा दिया हो बेटा, पर आपको ध्यान रखना है किस चीज का, कि आप यूज जरूर करोगे इन चीजों को। क्लियर है, बेशक सिलेबस से हटा दिया हो पर यूज में जरूर है ये। लेंथ का दूसरा मेथड कौन सा हमारा, इनडायरेक्ट। क्लियर है, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या बोलोगे, व्हेन बोथ द एंड्स आर नॉट अप्रोचेबल, या फिर सी वन एंड इज अप्रोचेबल एंड सेकंड एंड इज नॉट अप्रोचेबल। क्लियर है बात, ठीक है। व्हेन वन एंड 2 एंड्स आर नॉट अप्रोचेबल। क्लियर है बात, जब या तो एक एंड या फिर दोनों एंड हमारे अप्रोच से बाहर हो। दोनों एंड कब अप्रोच से बाहर बताए थे, एक जुपिटर था, दूसरा मार्स था। क्लियर है, उनके बीच की डिस्टेंस बताना, दोनों एंड हमारे अप्रोच से बाहर है। या फिर क्या बताया था, एक माउंटेन हाइट निकाल रहे थे। क्लियर है। अब इसके अंदर बेटा एक तो हम किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्शन मेथड का। किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्शन मेथड का। क्लियर है बात, ठीक है। और
दूसरा हम ट्रिग्नोमेट्री वाला यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ट्रिगो वाले का। किसका? ट्रिग्नोमेट्री। 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्री, आप पढ़ के आए हो। पहले हम किसकी बात करते हैं? रिफ्लेक्शन मेथड की। वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं बनाऊंगा, बस अभी खत्म कर रहा हूं इसको। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? आप यहां से बोलने लग रहे थे, क्लियर है बात? सामने क्या था? माउंटेन था, क्लियर है? आपको ये देखना है कि आप किसी हिल स्टेशन पे घूमने गए हो, सामने आपको ये पहाड़ दिख रहा है, आपको ये देखना है कि कितनी दूरी पे है ये पहाड़ हमसे, ये जो हमारा माउंटेन है कितनी दूरी पे हमसे। आप बोले गई साउंड, और उसके बाद दोबारा क्या आ गई? उल्टी आ गई। एक बार गई साउंड, एक बार रिफ्लेक्ट होके यहां से रिफ्लेक्ट होके उल्टा आ गया। अब आपको पता है 9th स्टैंडर्ड में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड का, डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना आ गया हमारे पास? स्पीड इनटू टाइम। अब आपको पता है साउंड की स्पीड होती है कितने? एयर में 340, स्पीड इनटू टाइम। जब आप बोले आपने स्टॉप वॉच ऑन कर ली, जैसे ही आपका साउंड रिफ्लेक्ट होके आपको सुनाई दी, आपने स्टॉप वॉच बंद कर दी। इसका मतलब आपने किसको मेजर कर लिया? टाइम को भी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। डिस्टेंस पोज करो, कितना आ गया हमारे पास? डिस्टेंस आ गया 700 मीटर। स्पोज करना बेटा, खाली स्पोज करो ना, तो 700 मीटर। तो इसका मतलब आप क्या बताओगे? ये माउंटेन हमसे कितना दूर है? तो आप क्या बोलोगे? 350 प्लस में 350। ये बात समझ आती है? इसका मतलब हमसे कितनी दूर पे है ये? 350। भाई गया 350 मीटर और आया 350 मीटर। तो इस माउंटेन की दूरी हमसे कितनी है? 350 मीटर। तो किस मेथड का यूज किया हमने? रिफ्लेक्शन मेथड का यूज किया। क्लियर है? रिफ्लेक्शन मेथड का यूज किया। हमारी जो साउंड होती है ना बेटा, हमारी साउंड के अंदर एक चीज और ध्यान रखना, जो हम बोलते हैं ना, हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। क्लियर है? हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है? बहुत ही कम। पर आई होप कि आपको रिफ्लेक्शन मेथड समझ आ गया होगा। अदरवाइज अगर मैं बात करूं 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था साउंड वाले यूनिट के अंदर, 9th स्टैंडर्ड में आपने एक चीज और भी पढ़ी थी क्या? कि ये हमारे पास क्या है? समुंदर है। क्लियर है? यहाँ पे एक शिप जाने लग रहा है, यहाँ पे एक शिप जाने लग रहा है। उस केस में वो क्या देखते हैं कि यहाँ से सोनोमीटर का कंसेप्ट अगर आपको ध्यान हो तो आपने क्या देखा था कि देखते हैं कि समुद्र की गहराई कितनी है, समुद्र की गहराई। क्लियर है? उनने क्या किया? अपने एक इंस्ट्रूमेंट से क्या किया? वेव्स निकाली। पर इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी अगर वो बोलेंगे ना, हमारी आवाज के अंदर इन टाइम हमारी आवाज के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी कम होती है हमारी आवाज तो यही रुक जाएगी। उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव को भेजेंगे। वो वेव क्या होगी? यहां से जाएगी और स्ट्राइक करके उल्टी आएगी। वही चीज अभी स्पीड। क्लियर? स्पीड का फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लेंगे। उसके बाद उन्हें क्या किया? आगे शिप आ गया। उसके बाद दोबारा देखा, वो क्या बोले? क्या भाई यहाँ समुद्र की गहराई कितनी है? 1000 मीटर। यहाँ वो बोले कितनी है? या ये सपोज करो ये 2 किलोमीटर आ गया। थोड़ी सी आगे गए, वो बोले भाई यहाँ पे सी लेवल कितना आ गया? 1800 मीटर आ गया। यहाँ कितना था? 2000 मीटर था। यहाँ बोले 1800 मीटर आ गया। और आगे गए वो, और आगे वो क्या बोले कि यहाँ क्या है? यहाँ पे सी का लेवल कितना है? वो बोला 1000 मीटर। क्लियर है? कितना है? 1000 मीटर। अब वो समझ गए 2000, 1800, 1900, 17, 18 इतना तो चलेगा, पर बीच में क्या आ गया? 1000 मीटर आ रहा है। इसका मतलब पक्की बात है यहाँ क्या है? सबमरीन। क्लियर है? यहाँ कोई पनडुब्बी वगैरह है। आगे बात समझ, तो उन्हें पता लग जाएगा कि अलर्ट हो जाएंगे कि यहाँ पे कोई सबमरीन है। तो इस तरीके का यूज किया जाता था नेवी वगैरह के अंदर। अब तो और भी ज्यादा एडवांस मेथड आ गए। क्लियर है? या फिर कोई चट्टान है यहाँ पे, ये पता लग गया कि हो सकता है ये चट्टान ऐसे जा रही हो और आगे जाके उनको क्या हो जाए? वो स्पीड कम कर लेंगे आगे जाते जाते। क्लियर है? वो देखने लगे आगे और कम होगी, आगे और कम, तो आगे हो सकता है चट्टान हो और वो पहाड़ हमारा शिप टकरा जाए, तो उस केस में वो क्या करेंगे? स्पीड वगैरह जो भी करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये कौन सा है? रिफ्लेक्शन मेथड। कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड। ओके, क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर जो वेव यूज की जाती है ना बेटा, हमारी वेव ये नॉर्मल साउंड की नहीं यूज की जाती, वो कौन सी की जाएगी? अल्ट्रासोनिक। कौन सी? अल्ट्रासोनिक। क्लियर है बात? ठीक है? अल्ट्रासाउंड भी सुना होगा आपने, अल्ट्रासाउंड सुना है ना? अल्ट्रासाउंड, उस केस में भी क्या होता है बेटा? अल्ट्रासाउंड के अंदर भी आपने देखा हो कि जैसे बेबी वगैरह होता है, तो उस केस में
किसका यूज करेंगे, अगर वो एक्सरे वगैरह का यूज करेंगे तो क्या होगा, हार्मफुल होंगी बहुत ज्यादा। हमारे ब्रेन वगैरह के अंदर कोई चीज है तो उस केस के अंदर गामा रेज या एक्स रेज डालेंगे, ठीक है, उसको देखने के लिए भी क्या चीज है, कितना क्या साइज है, उसके लिए अगर इनका यूज करेंगे गामा एक्स का तो हार्मफुल है वो। तो उस केस में क्या करते हैं, या फिर कोई मदर है प्रेग्नेंट, उसके लिए भी वो किसका यूज करेंगे, एक्सरे वगैरह का यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो वो किसका यूज करते हैं, हमारे पास इनका यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो साउंड वेव है ये इतनी हार्मफुल नहीं होती, ये हार्मफुल, इनका कोई हार्म नहीं होता। तो वो क्या करेंगे, वो वेव्स छोड़ेंगे, ठीक है, तो पता लग जाएगा यहाँ बच्चे का सिर है, यहाँ बच्चे का हाथ है, यहाँ पैर है, सारी चीजें एज इट इज पता लग जाएगी। क्लियर है बात, ये वेव जाएगी वहां से रिफ्लेक्ट सिर के पास से, हाथ के पास, पांव के पास से, क्लियर है बात होगी, और पूरे बच्चे का क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। अल्ट्रासाउंड के अंदर आपने पढ़ी होगी ये चीजें, ठीक है। तो वो चीज क्या है, वो उसके अंदर भी रिफ्लेक्शन मेथड का, इनडायरेक्ट मेथड का यूज है। क्लियर है, तो मैं कर रहा हूं बेटा अब इसको रब, ओके। और दूसरा कौन सा मेथड था बेटा हमारा, ट्रिग्नोमेट्री वाला। कौन सा, ट्रिगो वाला। ट्रिगो वाला तो भी सिंपल सा आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। ये बिल्डिंग है, इसकी हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। हाइट निकालने के लिए आप क्या बताओगे, पहले हम यहां गए, सेक्सटेंट का यूज करोगे, ठीक है, सेक्सटेंट का यूज करोगे, डिवाइस है, और क्या करोगे, पहले यहां से एंगल मेजर कर लोगे, θ1, फिर थोड़ी सी आगे गए, ये लेंथ आपको पता है, ये लेंथ हमें पता है कितनी आगे गए, यहां से एंगल मेजर कर लोगे। क्लियर है बात, θ2, फिर आपको पता है किसका यूज करोगे, कोट थीटा वाला फॉर्मूला याद होगा आपको, हम क्या निकालेंगे, इससे हाइट को मेजर कर लेंगे। तो ये दूसरा कौन सा मेथड आ गया हमारा, इनडायरेक्ट मेथड आ गया। क्लियर है, तो ये हमारा बेटा किसका कंसेप्ट था, लेंथ का कंसेप्ट था। लेंथ के अंदर हमने क्या पढ़े, दो मेथड पढ़े, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर जब दोनों एंड हमारे अप्रोच में हो, और इनडायरेक्ट के अंदर जब एक या दोनों एंड हमारे अप्रोच से बाहर हो। क्लियर है, तो ये आप पढ़ लेना बेटा अच्छे से। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, किस चीज का, कि लिस्ट काउंट के ऊपर जरूर फोकस कर लेना। कई बार बोलने में जो मिस्टेक होती है उनको अवॉइड करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।